अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुकाबले पंजाब और गुजरात की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। पंजाब की लुधियाना वेस्ट और गुजरात की विसावदर सीट पर होने वाले उपचुनाव को आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक नया रोड मैप भी तैयार किया है। केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से ज्यादा महत्व पंजाब और गुजरात के उपचुनाव को क्यों दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भले नजर आते हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनको शिद्दत से महसूस किया जाता है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुकाबले पंजाब में कहीं ज्यादा देखा जा रहा है और वो अकेले नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया सहित उनकी भरोसेमंद पूरी टीम भी वहां पर डटी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। न्यूज मिनट में हम बात कर रहे हैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की। जी हां, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल तो निकले थे विप सेना के लिए, लेकिन उसके बाद भी पंजाब में ही जमे हुए हैं। पंजाब में रुकने की बड़ी वजह तो वहां आम आदमी पार्टी की सरकार होना है, जिसे जैसे भी संभव हो बचा कर रखना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता की राजनीति कितना मायने रखती है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की मौजूदगी सबसे बड़ी मिसाल है। बीजेपी की दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ था, जहां एक्टर अनुपम खेर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनके कटाक्ष में अरविंद केजरीवाल का जिक्र साफ तौर पर समझ में आ रहा था। कार्यक्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले मंच पर अनुपम खेर ही पहुंचे और कहने लगे, बहुत दिनों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसकी उपलब्धियों पर बात करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि आपका इससे क्या मतलब है, तो कहना चाहूंगा कि मुझे सच्चाई की तरफ खड़ा होना अच्छा लगता है। इंटरव्यू के दौरान जब रेखा गुप्ता अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, तभी अनुपम खेर खांसी के बहाने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ ध्यान खींचा और बोले, आप इतनी देर से बोल रही हैं, मगर एक बार भी खांसी नहीं और न ही यहाँ बैठे 2000 लोग खांसे हैं। पहले लोगों को खांसी की आदत पड़ गई थी। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आइए आपको एक एक करके सारी बातें बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा होना एक बड़ा मौका था, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से रस्म अदायगी ही दिखी। दिल्ली तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी के हवाले है, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता, आपके नेता पंजाब में अरविंद केजरीवाल के साथ डेरा डाले हुए हैं। पूरी ताकत के साथ उपचुनाव भी लड़ रहे हैं केजरीवाल। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का कैंपेन तभी शुरू हो गया था जब चुनाव आयोग ने तारीख भी नहीं घोषित की थी। अपडेट ये है कि लुधियाना वेस्ट सीट पर 19 जून को उपचुनाव होने जा रहे हैं। देश में जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें पंजाब के लुधियाना वेस्ट की तरह गुजरात की विसावदर सीट भी है। नतीजे 23 जून को वोटों की गिनती के बाद आएंगे। लुधियाना सीट की राजनीतिक अहमियत की चर्चा तो पहले से ही हो रही है। वजह वहां से संजीव अरोड़ा का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होना है। संजीव अरोड़ा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और आपके प्रवक्ताओं के बार बार खंडन के बावजूद जोरदार चर्चा यही है कि अरविंद केजरीवाल की नजर उनकी राज्यसभा सीट पर टिकी है। लेकिन मकसद तो पूरा तभी होगा जब संजीव अरोड़ा उपचुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का दावा है कि संजीव अरोड़ा के विधायक बन जाने के बाद उनकी सीट खाली हो जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा चले जाएंगे और वो राष्ट्रीय राजनीति में ठीक से हाथ आजमाएंगे। बीजेपी का ये भी आरोप है कि संजीव अरोड़ा को उपचुनाव जीत जाने के बाद भगवंत मान के नेतृत्व में बनी पंजाब सरकार में मंत्री बनाने का वादा किया गया है। गुजरात के विसावदर सीट पर भी अरविंद केजरीवाल की खास नजर है। आम आदमी पार्टी विसावदर से गोपाल इटालिया को चुनाव लड़ा रही है। गोपाल इटालिया के नामांकन के मौके पर गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 18 साल से विसावदर की सीट बीजेपी नहीं जीत सकी है। लोगों से अरविंद केजरीवाल ने कहा, पहले आपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को तोड़ लिया, उसके बाद आपने आपको वोट दिया तो आपके विधायक को तोड़
दिया। इस बार मैंने भी अपने सबसे बड़े हीरो को मैदान में उतारा है। मेरी बीजेपी को चुनौती है कि इटालिया को खरीद कर दिखाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, लेकिन आप के विधायक भूपत भायाणी ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और उसी हिसाब से संगठन को मजबूत करने पर फोकस है। सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट से मालूम होता है कि अगले 2 साल के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने एक रोड मैप तैयार किया है और इसके लिए राज्यों को 2 कैटेगरी में रखा गया है। याद रहे 2027 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। पहली कैटेगरी में वे राज्य हैं जहां चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी कोर टीम सक्रिय भूमिका में होगी। जाहिर है पंजाब पहली कैटेगरी में ही पहले नंबर पर ही होगा। सत्ता में वापसी हर हाल में करनी है, तभी दिल्ली का दर्द मिट पाएगा। पंजाब के अलावा ऐसी कैटेगरी में असम, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को रखा गया है। दूसरी कैटेगरी में वे राज्य हैं जहां चुनाव की कमान स्थानीय नेताओं के हाथ में होगी। बिहार में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन स्थानीय नेताओं के भरोसे ही। मतलब आम आदमी पार्टी बिहार में महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण बैठक से भी आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है। इंडिया ब्लॉक की बैठक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, आरजेडी से मनोज झा और टीएमसी से डेरेक ओब्रायन शामिल थे। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है, जिसमें 16 राजनीतिक दलों के नेताओं ने दस्तखत किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो अलग से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखेगी और संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग करेगी। असल में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ नहीं रहना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो सिर्फ उसी गठबंधन से जुड़ना चाहती है जिसमें कांग्रेस शामिल न हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को उसी अंदाज में कटघरे में खड़ा किया था जैसे बीजेपी घेर रही थी। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि बीजेपी के हाथों सत्ता गंवाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। अब सवाल है आपसे, केजरीवाल की दिल्ली की राजनीति से ज्यादा महत्व पंजाब और गुजरात के उपचुनाव को क्यों दे रहे हैं? बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी अपनी बात, कोई सामाजिक मुद्दा, किसी भी प्रकार की खबरें हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए न्यूज कॉल 24 का परिवार। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।